हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। बच्चों, उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यूज ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल सेंट्रल गेस्ट पेपर। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम इन एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है बल्कि इसी तर्ज के ऊपर जो है बेसिकली एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं बच्चों। तो लिहाजा आइए शुरू करते हैं इन एमसीक्यूज को। तो बच्चों, एमसीक्यू नंबर 1 हमारे पास है कि अगर मान लो कि हमारे पास है इफ ओ ए इंटू बी, ठीक है, और इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 100। ठीक है, देखो आपने ये चीज पढ़ी होगी मेरे साथ कि अगर मैं कहता हूं मेरे पास सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, 3 0 1, ठीक है, कोई भी, और मेरे पास बी सेट में 2 एलिमेंट हैं, 2 और 4। ठीक है, अब मैं अगर तुमसे कहूं बच्चों मुझे ये बताओ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्या आएगा, तो आप सबसे पहले तो तादाद बताएंगे। तादाद कैसे बताएंगे? आपने कहा सर ऊपर वाले में 3 है, नीचे वाले में 2 हैं, तो 3 2 6, तो जवाब क्या आना चाहिए? 6। यानी कि इसके 6 जो है वो एलिमेंट्स बनेंगे, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर भी वो आपसे यही पूछ रहा है। यहाँ पर आपको वो ये कह रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा कि कितने बनेंगे, वो आपको खुद बता रहा है। वो कह रहा है कि जब दो सेट्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे एलिमेंट्स बने 100। तो अब ये बताएं कि अगर पहले सेट में 5 एलिमेंट थे, दूसरे में कितने होंगे? हाँ भाई बच्चों, कितने होंगे? ऑब्वियसली दूसरे में क्या होंगे? 20 होंगे। तभी तो 24 जा क्या आएगा? 25 जा। ठीक है, तो 25 हमारे पास क्या आएगा? 100 आएगा। इज इट क्लियर? भाई देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना, अब मैं आपसे कहूं कि मेरे 6 एलिमेंट बनेंगे, ठीक है, पहले सेट में 2 है, तो बताएं दूसरे में कितने? तो आप कहेंगे सर 3 होंगे, तभी तो 2 3 6 होगा। तो इसी तरह उसने कहा कि एक में 5 है, तो 25 का क्या हुआ? 100 हुआ। तो लिहाजा फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर बच्चों क्या होगा? 20 होगा। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है कि इफ 1 9 एक्स एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन, तो एक्स की वैल्यू बताएं। तो बहुत आसान है, हम कह देंगे 1:9 प्रोपोर्शन x/45। हाँ भाई, सबको पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई किया 45, 9 को x से किया तो 9x, 9x बराबर 45 सीधा करके लिखा। 9 यहाँ मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड, 9 1 9, 9 5 45। तो x की वैल्यू क्या आई बच्चों? हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, सो एमसीक्यू नंबर 2 शुड बी। क्लियर है बच्चों? बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फाइन। अब ये हमारे पास क्या लगा हुआ है बच्चों? ये हमारे पास क्या है? ये हमने मैट्रिसेस के अंदर बहुत दफा सॉल्व किया। ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है कि ए बी सी डी, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, फॉर्मूले का माइनस लगेगा, और फिर सी, बी और सी को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स और 2 को, तो क्या आएगा? 2 और एक्स, और ये बराबर किसके है? x+4 के। ठीक है, अब हमें x चाहिए, सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5, माइनस 2x जा 2x बराबर x+4। ठीक है, तो ये माइनस का 2x मैं वहां ले जाता हूँ, प्लस का 4 यहाँ ले आता हूँ, ये प्लस का 4 यहाँ आगे माइनस का 4, ये x है, माइनस का 2x वहां जाकर प्लस का 2x। तो 5 में से 4 गए, एक बचा, और 2 और 1 x, कितना x हुआ? 3x हुआ। हमें x चाहिए, 3 इधर मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो x क्या आया बच्चों? 1/3। तो मैथ्स में बच्चों एमसीक्यूज इसी तरीके से आते हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप होते हैं कि आपको उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है, बट इट्स नॉट टू डिफिकल्ट। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको बहुत आसान से, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ इसी तरीके से आप भी अपने एग्जाम में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नंबर 4, इफ ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस। भाई देखो, दो मैट्रिस है, जरा गौर से सुनिएगा। देखें भाई, एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है, उसका ऑर्डर है m इंटू एन, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास है b, जिसका ऑर्डर है n और p। ठीक है, अब आपसे वो पूछ रहा है, ये मिसाल के तौर पर a है, ये b है, अब बताएं जब a और b का जवाब आएगा जब मल्टीप्लाई करके, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? तो बच्चों बहुत आसान सी बात है, याद रखो, पहला वाला हमेशा नंबर ऑफ रॉस बताता है, दूसरा वाला कॉलम बताता है। ठीक है, ये बात तो सबको पता है ना, पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम। जब भी आप दो नंबर से मुराद दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो जवाब आता है, गौर से सुनना,
तो पहले वाली की रॉस के बराबर, यानी कि पहले वाले की रॉस m है और दूसरे वाले की कॉलम यानी कि p इसके बराबर होता है और होना चाहिए। ठीक है, सो हमारा आंसर होगा m इंटू पी। किधर है भाई, ये रहा m इंटू। बात समझ में आई? बहुत देखो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल था, ये एमसीक्यू था, तो इसलिए इसको गौर से समझना है, गौर से सुनना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सो एमसीक्यू नंबर 5, द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड इट्स। हाँ भाई, क्या कहते हैं हम इसको? रूट्स कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 18 में हमने पढ़ा, सो ये तो बहुत आसान सी बात है। चले भाई, एमसीक्यू नंबर 6, द सम ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हाँ भाई, कुछ याद आ रहा है? पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? जरा कमेंट में मुझे ईमानदारी से बताओ, किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है, तो इधर भी जीरो आएगा। तो ये हमारे पास तीन क्यूब रूट्स होते हैं जो हम मालूम करते हैं, और ये हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, तो ये बराबर होता है जीरो के। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मैंने आपको बताया था ये फ्रैक्शन है, ऊपर 5 है नीचे 6 है। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है? तो मैंने आपको मिसाल बहुत अच्छी दी थी, हो सकता है कुछ बच्चों को याद हो। घर में जब भी आप सामान सेट करते हैं तो आप हमेशा नीचे बड़ी चीज रखते हैं, ऊपर छोटी चीज रखते हैं। ऐसा तो नहीं होता नीचे छोटी चीज हो ऊपर बड़ी चीज रखते हैं, आपको पता है कि वो गिर जाएगी। तो हम प्रॉपर काम कब करते हैं? जब नीचे बड़ी चीज हो ऊपर छोटी हो। तो यहाँ पर भी यही, नीचे बड़ी है ऊपर छोटी है, और यहाँ पर वो क्या कह रहा है? यहाँ पर वो यही कह रहा है द फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर, यानी कि न्यूमिरेटर ऊपर वाले को कहते हैं, ये छोटा है, इसकी डिग्री यानी कि इसकी पावर छोटी है डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर बड़ा, तो इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है और इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जरूरी नहीं वो न्यूमिनेटर को बिगर भी कर सकता है, ठीक है, बिगर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो फिर वो इम्प्रॉपर बन जाएगा, तो कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छा जी, पार्शियल फ्रैक्शन, ये देखो फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, यही आंसर होगा डायरेक्ट। ठीक है, सो नंबर 8 वुड बी ए वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस ए टू अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9, द अपर कोटाइल डिवाइड्स द रेशो। याद रखो तीन कोटाइल्स होते हैं, कोटाइल 1 2 3, तीनों की लिमिट याद रखो, पेपर में वो कुछ भी पूछ सकता है। जो थर्ड कोटाइल होता है, सबसे आखिरी वाला अपर कोटाइल जिसे कहते हैं, वो डेटा को डिवाइड करता है 75 रेशो माइनस 25, 75 से 25 रेशो तक। ठीक है, परसेंट तक। अब अगर वो तुमसे थर्ड की जगह अपर की जगह लोअर पूछ ले तो फिर क्या होगा? तो याद रखो लोअर जो कोटाइल है वो डिवाइड करता है 25 से 75, उल्टा हो जाता है इसका। और अगर वो आपसे मिडिल कोटाइल पूछ ले या सेकंड कोटाइल पूछ ले तो वो क्या होता है? वो 50-50 होता है। ठीक है, तो वो तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो एक आपको मैंने बता दिया, दो बाकी डिस्कस कर लिए, तो पेपर में जो भी आ जाए तो आप उसको कवर इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, दो में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज नंबर 11, if A, B and C are the sides of right angle triangle, which with C is the largest side। हाँ भाई, मुझे ये बताओ, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं जरा बताना? तो आप कहेंगे सर इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, सर इसे बेस कहते हैं, जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मुझे बताओ इन एक साइड, दो साइड, तीसरी साइड, इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो याद रखो इन तीनों में सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज तो बड़ी होती है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज को वो कह रहा है सी। तो मुझे बताओ क्या फॉर्मूला होता है राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम का? हमने पढ़ा था हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब बैंक पाकिस्तान। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब उसने कहा हाइपोटेन्यूज सी है, तो यानी कि सी स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट साइड पे क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये सी और सी इन दोनों में आ रहा है, बाकी दो में तो आ ही नहीं रहा, तो गलत हो गया। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, हमारे पास क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, तो लिहाजा ये वाला ठीक होगा, सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं, बहुत इजी हैं लेकिन कॉन्सेप्ट चाहिए। अच्छा जी, नंबर 12,
साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशो 4:9। एरिया मालूम करना है। हाँ भाई, एरिया क्या होता है? स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, तो 16:81। आसान सी बात, 16:81। ठीक है, इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये बहुत इजी से न्यूमेरिकल है, एमसीक्यूज है। मैं इनको न्यूमेरिकल इसलिए कहता हूँ क्योंकि जहां पर आपको थोड़ी सी चीज सिंप्लीफाई करनी पड़े तो हम उसको बेसिकली फिर एमसीक्यू नहीं कहते, हम उसको न्यूमेरिकल कहते हैं। जैसे आप फिजिक्स में जो है वो थोड़ा थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम भी करते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अ लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। हाँ भाई, सेंटर से टेंजेंट तो गुजरता ही नहीं है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। रेडियस सेंटर से तो गुजरता है लेकिन गुजरता नहीं है, सेंटर तक होता है। लेकिन डायामीटर क्या होता है? वो सेंटर से गुजरता हुआ जाता है। तो लिहाजा नंबर जो 12 है हमारा। अच्छा जी, ये क्या किया हमने? 12 एंड 13, तो 75, 16 एंड नंबर 9, 10, 11, 12, क्या हमने एमसीक्यू से कम कर दिया? अच्छा जी, ये 13 है। ठीक है, 13 हमारे पास, तो ये डायामीटर हो गया। हम बेसिकली 9 खा गए। ठीक है, 9 हम खा गए। 9 क्या था? द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, चलो उसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो बस अब यहाँ लिख रहे हैं दोबारा 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो आप कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है? 0, 90, के, 10, 100, तो इन सबको जमा कर देते हैं। तो 0, 90, के मैं आखिर में लिख लेता हूं ताकि हमारे लिए आसानी हो, प्लस के। कितनी वैल्यूज है? 5। ठीक है, और अर्थमेटिक मीन उसने हमें कितना दिया है? 40 दिया है, तो अर्थमेटिक मीन की जगह मैंने लिखा 40। 5 इधर डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 5 4 ज़ा 20 और 0, 90 और 10, 100, 100 और 100, 200 प्लस के। मुझे के चाहिए, के को रोक लो, ये प्लस का 200 वहां गया, माइनस का 200, तो के क्या आया बच्चों? 0 आया। ठीक है, तो नंबर 9 वुड बी 0। अर्थमेटिक मीन के का क्या आएगा हमारे पास? 0 आएगा। क्लियर हो रही है बात बच्चों? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट लेना, देखो कॉन्सेप्ट नहीं लोगे तो फिर फायदा नहीं। ओके जी, नंबर 14, अ सर्कल विच टचेस ऑल द साइड ऑफ ट्राइंगल। हाँ भाई, देखो ये कोई ट्राइंगल है और इसके अंदर ऐसा सर्कल बनाया जाए जो ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करे, तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल या फिर इंस्क्राइब सर्कल, दोनों नाम है इसके। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन सर्कल, क्योंकि आपके ऑप्शन में उन्होंने इन सर्कल दिया है, इंस्क्राइब नहीं दिया, तो लिहाजा आप इन सर्कल ही लिखेंगे। अच्छा जी, इन यूनिट ऑफ सर्कल फॉर पॉइंट, याद रखो साइन थीटा के लिए हमेशा हम वाई एक्सेस यानी कि जो है ना वाई यूज करते हैं, वाई एक्सेस यूज करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? वाई हो जाएगी। सो एमसीक्यू नंबर वुड बी 15 शुड बी वाई एंड ऑल एमसीक्यूज आर डन। तो बच्चों, हमने एमसीक्यूज तमाम आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है कि ये एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह ये आपके एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी चाहते हैं कि हम बच्चों सॉल्व करें। देखो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है ये सारे वही सवाल है बच्चों जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए हम ये करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हर क्वेश्चन को आपको बता देंगे कि हर क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज से लिया गया है और कौन सी एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन से लिया गया है, ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो जाए। आप सिंपली यूट्यूब पर जाएं और हमारे चैनल पर जाकर सर्च करें क्वेश्चन नंबर, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 17.5 बाय द एजुकेशनल हब, आपको वीडियो मिल जाए, आप उसमें से देखिए। ठीक है, बजाय इसके कि हम दोबारा सोल्यूशन करें, ये सारे सवाल हमने अपने चैनल पे करवाए हुए हैं, तो लिहाजा आप वहां पर जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। तो हम आपके लिए वो वीडियो बना देंगे बच्चों, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो बच्चों, हमें अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना है और क्लास 10 स्टूडेंट एग्जाम के फ़ौरन बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में दाखिला ले लेना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।